हेलो दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज करने वाले हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत हल्की है, बिल्कुल मक्खन। आज देखेंगे, बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएगी। तो लिखेंगे, पहले लिख लीजिए कापी में। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई ऐसा बना लो, क्या ऐसा बना दो। इसे ई से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित व्यक्त लिख दो, क्या प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q0 हो और इस पर लगने वाला बल F हो तो तब लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम, हो तो तब। तो E बराबर, यानी कि तला, एक पेपर में तो तुम्हें तला करके लिखना है। तो E बराबर, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है। E बराबर F/Q0। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और इसमें एक लाइन और लिखेंगे, यानी कि यह सदिश है, क्या है, इसकी विमा और इसका मात्रक। तो ये लिखेंगे, तो इसका मात्रक, इसे लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या ऐसा कर दो, एन से न्यूटन और प्रति कूलाम, सी से कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। N/C कर दो, क्या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और इसमें लिख देंगे, और यह एक सदिश राशि है। और यह एक सदिश राशि है। और इसकी विमा, और इस योग लिख देंगे, और इसकी विमा तथा इसकी विमा
विमा होती है mLT की घात -3 और A की घात -1 होती है तो यही हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा और यही हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के आना है। और इसी प्रकार अब हम चलते हैं दूसरा यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर। तो वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे इससे अलग। ये तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया होगा, बड़े करके नोट्स बनाना और वहाँ बोर्ड में भी ऐसे लिखा ना। तो लिखने वाले हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव इसमें वह होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिप्लोमा है नी DIPOLA डिप्लोमा है नी। तो लिखेंगे जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत यानी कि प्लस और नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम डेफिनेशन में समझा रहा था, ये प्लस और नेगेटिव हो जाएंगे। जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं तब इस निकाय या समीकरण को निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसा लिखेंगे क्या उदाहरण लिख देना। उदाहरण लिख देना। एग्जाम्पल हो जाए जैसे नमक NaCl और HCl आदि। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो जाएगी और हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा करी है। आज आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस किसी भाई को पसंद आई हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद भाइयों।